हेलो एवरीवन। बहुत लोग हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले पूछते हैं कि हमें अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सही से बताना ज़रूरी है कि नहीं। क्या हम तंबाकू लेते हैं, क्या हम अल्कोहल लेते हैं, क्या हम टोबैको लेते हैं, या हम स्मोकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सही से बताना चाहिए या नहीं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोसेस करती है तब वो क्या क्या चीज़ वेरीफाई करती है एंड हमें इन चीज़ों को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बताना ज़रूरी है या नहीं। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक और मिथ बस्टर वीडियो लाया हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूडिंग योर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस हमारे साथ प्लान करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल मीट का लिंक का शेड्यूल कर सकते हैं या फिर ऊपर हमारे फ़ोन नंबर्स पे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका एक वर्ड में आंसर दूं कि क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी को अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में बताना चाहिए या नहीं, तो इसका आंसर हाँ है। अगर हम इसका रीजंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला रीज़न है इंश्योरेंस हमें एटमोस्ट ऑफ गुड फेथ पे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें हमें बहुत क्लियरली बताती है कि क्या क्या चीज़ कवर्ड है, कब से कवर्ड है, किस चीज़ पे कितना कैपिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बताती है। तो इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी इंश्योरेंस कंपनी को सारी चीज़ें प्रॉपरली बताएं कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं या फिर टोबैको लेते हैं तो ये सारी चीज़ें कंपनी को बहुत क्लियरली हमें बताना चाहिए व्हाइल टेकिंग अ इंश्योरेंस प्लान। सेकेंड, क्लेम रिजेक्शन। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताते हैं अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में तो कल को हो सकता है कि हमें हमारे जब क्लेम आती है तब उसी रीज़न से वो क्लेम आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कैंसर होता है तो हो सकता है कि टोबैको खाने से ही या टोबैको लेने से ही उसे कैंसर हुआ है। तो क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं पता था कि हम टोबैको लेते हैं तो हो सकता है कि वो हमारा क्लेम रिजेक्ट करें एंड हमारी पॉलिसी भी कैंसिल कर दें। थर्ड पॉइंट, करेक्ट प्रीमियम कैलकुलेशन। जब हम इंश्योरेंस कंपनी को अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में बताते हैं तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारा थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा दे, बट उसके लिए हमारा जो पीस ऑफ माइंड रहेगा वो हमेशा रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े बट बाद में हमारे जो क्लेम के रिजेक्शन के चांसेस है वो एकदम नेग्लिजिबल होंगे। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्लानिंग लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्लानिंग करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो हमारा लिंक है उससे आप हमारे साथ गूगल मीट शेड्यूल कर सकते हैं। अब आगे इस वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे कि क्या क्या हमें डिक्लेयर करना चाहिए व्हाइल टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहला, अल्कोहल कंजम्पशन। हम लोग कितना अल्कोहल लेते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी पे लेते हैं, ये हमें ज़रूर डिक्लेयर करना चाहिए व्हाइल टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकंड, हमारी स्मोकिंग हैबिट्स। क्या हम सिगरेट्स लेते हैं या फिर सिगार्स लेते हैं या बीडी या ई सिगरेट या फिर वेपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमें व्हाइल टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर अपने इंश्योरर को बताना चाहिए। थर्ड, अगर हम कोई रिक्रिएशनल ड्रग ले रहे हैं तो भी हमें अपने इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर बताना चाहिए। फोर्थ, हैज़ार्डस हॉबी। अगर हमारी कोई हॉबी या फिर कोई जॉब ऐसा रिलेटेड है जो कि हैज़ार्डस है, जैसे कि हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर ऐसे स्पोर्ट्स में इंडल्ज है जहाँ पे एडवेंचर बहुत ज़्यादा है एंड हमारे जान को खतरा है, तो ये सब चीज़ों को हमें ज़रूर बताना चाहिए जब हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने तो अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स अपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताए, तो इसको बताने के लिए आप जब आपकी इंश्योरेंस रिन्यू होती है या फिर आप अपनी इंश्योरेंस को एक कंपनी से लेके दूसरे कंपनी में पोर्ट करते हैं तब भी आप अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में इंश्योरर को बता सकते हैं। बट अगर आपने लाइफस्टाइल हैबिट्स इंश्योरेंस लेने के बाद डेवलप की है तो आपको अपने इंश्योरर को बताने की ज़रूरत नहीं है।
फाइनली जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्लानिंग लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट या इनकम टैक्स ई फाइलिंग या क्रेडिट कार्ड या कोई भी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज आप चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप हमारे साथ गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी 1-to-1 काउंसलिंग करूंगा, वो भी कंप्लीटली फ्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।